आज क्या हुआ, हम सफाई कर रहे थे तो क्या हुआ कि देख रहे थे, चेक कर रहे थे ग्रोसरी में क्या क्या है हमारे यहाँ, क्या क्या नहीं। तो निकल आई सिमैया। तो हमने कहा लाओ उसकी कुछ रेसिपी बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जानवी की रसोई। ये देखिए, ये अभी सावन में क्या था कि आई थी हमारे यहाँ, हमारी भाभी के यहाँ से। तो ये भी जो है नूडल्स, ये वो नहीं है, हक्का नूडल्स नहीं है। ये भी सिमैया है जो मशीन से बनाई जाती है, मैदा की बनी हुई वो हैं, और वो रेडीमेड वाली हैं। तो हमने आज ये आटे वाली सिमैया ली हैं। इनको लेने के बाद तोड़ लिया, फिर हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई और उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल के इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। थोड़ा इसे उलट पलट के हमने 2 मिनट तक फ्राई किया। अच्छा, अगर आप चाहो तो फ्राई करने के बाद इसको निकाल लो और दूसरे बाउल में पानी बॉईल करके उसमें डाल के कुक कर लो। बट हमने क्या किया, एक दूसरे बाउल में पानी कुक करने के लिए रखा था, फिर हमने कहा छोड़ो, 2 बर्तन क्यों हम वेस्ट करेंगे, इसी में ही हमने पानी डाल दिया। जो पानी था वो बॉयल हो रहा था नमक डाल के। आपको पानी ठंडे पानी में नहीं डालने हैं। ये जो सिमैया है, आप जो हमने दूसरी वाली दिखाई थी उससे भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ ये मोटी वाली रखी तो ये जल्दी खराब भी हो जाती है, तो हमने कहा इनको ही बना लें। फिर अच्छे से जब कुक हो गई तो हमने इस तरीके से एक स्ट्रेनर लेकर उसमें पलट दिया कढ़ाई से पूरा, और पलटने के बाद उसमें ठंडा पानी डाल दिया, जिससे कि उसकी कुकिंग जो प्रोसेसिंग है वो रुक जाए, नहीं तो नूडल्स जो है वो चपक जाएंगे। अच्छा, ऑयल डाल के फ्राई की थी तो पहले से ऑयल था ही। फिर हमने ये देखिए शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, इस इन सबको, और एक ये आलू चॉप कर लिया। इन सबको जैसी सिमैया लंबे लंबे नूडल्स हैं हमारे, उसी तरीके से हमने इन सबको बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे से सबको लंबा लंबा करके चॉप कर लिया। फिर हमने लिए करी लीव्स, गैस पे कढ़ाई चढ़ाई, उसमें डाला ऑयल। ऑयल जब गर्म हो गया तब डाल दिया जीरा। जीरा क्रैक होने के बाद ये करी लीव्स डाल दिए हमने। करी लीव्स जब क्रैक्स हो गए तब प्याज और हरी मिर्च डाल दी हमने। हरी मिर्च जो है ना वो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम तीखा बनाते हैं तो हरी मिर्च मत डालिए। अगर आपको खाना है तो आप डाल सकते हैं, अगर आप बच्चे आपके तीखा खाते हैं तो डाल सकते हैं। फिर जो ये प्याज है वो अच्छे से जल्दी वैसा हो जाए, भुन जाए, इसलिए हमने क्या किया, इसमें डाल दिया नमक। नमक डालने के बाद थोड़ी देर से कुक करेंगे, क्योंकि हमको इसे जैसे सब्जी के लिए भूनते हैं वैसा नहीं भूनना है। जब ये थोड़ा सा हो गया पिंक जैसा, तब ये जो आलू दिखाया था हमने आपको चॉप करके रखा, उसको इसमें डाल दिया, क्योंकि आलू कुक होने में टाइम लगता है। 5 मिनट तक हमने ढक के पकाया, आलू कुक हो गया, चेक कर लिया हमने, कट होने लगा था। फिर हमने ये जो शिमला मिर्च और टमाटर है उनको भी डाल दिया। अच्छा, इन सबको हमको क्रंची रखना है ना, जैसे चाउमीन होती है उसमें क्रंचीनेस होता है, उसी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने कट करके देखा, कट होने लगा था बट सॉफ्ट नहीं हुआ था। तो उसके लिए हमने इसी तरीके से थोड़ी देर भूना, बिल्कुल मैसी, टमाटर भी बिल्कुल मैसी नहीं होने चाहिए और कैप्सिकम भी बिल्कुल मैसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास कैबेज है, बंद गोभी है, वो डालिए, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। या गाजर है आपके पास तो वो भी डालिए, या फिर आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। बट हमारे पास कैबेज और गाजर नहीं थी, कैरेट नहीं थी, इसलिए हमने नहीं डाली। जो कुछ था सब्जियां हमारे पास उसी से हमने बनाई। फिर हमने इसमें 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाला, क्योंकि इसमें थोड़ा चाउमीन वाला टेस्ट भी आए और थोड़ा वैसा भी आए। उसके बाद में हमने 1 टीस्पून इसमें वो ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, और उसके बाद में 1 टीस्पून हमने इसमें टोमेटो केचप, जो टोमेटो सॉस होता है ना, वो डाला। हमने ऐसे ही डाल दिया अंदाज से, बट आप मतलब लगभग एक एक चम्मच ही, 1 टीस्पून के हिसाब से ही इसमें सब कुछ पड़ा है। स्पून नहीं ली हमने हाथ में, लेकिन अंदाज से हमने उतना ही डाला। थोड़ा कम ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद में ये जो नूडल्स बॉयल किए थे ना, अच्छा नूडल्स में क्या करना, 100% नहीं कुक करना, आपको 90% रखना, 10% कम रखने, नहीं तो बिल्कुल मैसी हो जाएंगे। ये देखिए, अब इस तरीके से इसको हल्के हाथों से आप क्या करेंगे, इस तरीके से मिलाएंगे। अगर अच्छा आपको हल्दी मसाला वैसे डालना है ना, वैसा वाला टेस्ट लेना है, तो आप इसमें वो वाली भी हम आपको एक दिन बना के आप कमेंट करके बताइए आपको, अगर ये जो सॉस वाली नहीं चाहिए सिमैया, एक जो हल्दी धनिया वैसे डाल के बनाई जाती है ना,
वो भी हम आपको बना के दिखाएंगे, वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। बट आज हमने ये चाइनीज टाइप के बनाए। सॉस हमको थोड़ा कम लग रहा था, सोया सॉस, तो थोड़ा सा हमने और डाल दिया। अच्छा, नमक अब हमने नहीं डाला इसलिए क्योंकि जब हमने बॉईल की थी नमक डाल के की थी, फिर उसके बाद में जब हमने ये प्याज वगैरह भून रहे थे तब भी नमक डाला था, तो बाद में हमने इसलिए नहीं डाला कि ज्यादा ना हो जाए। उसके बाद में इसमें हमने डाल दिया ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया बहुत सारा चॉप करके, क्योंकि सॉस थे ना तो सॉस में नमक होता ही है। बाद में आप टेस्ट करके देख लीजिए, अगर आपको नमक कम लग रहा हो तो आप सॉस थोड़ा मिला लीजिए, नमक सही हो जाएगा, नहीं तो हल्का सा नमक भी मिला सकते हैं। बट हमने नहीं मिला। ये देखिए बन करके कितनी खिली खिली सी सिवैयां बन के तैयार हो गई। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें ये जरूर बताइए कि आपने कहाँ से देख रहे हैं और आपने हमारी ये रेसिपी बनाई कि नहीं बनाई। अगर आपके पास ये वाले नूडल्स नहीं है तो जो वो छोटी वाली सिवैयां हमने दिखाई थी उसकी कैसे बनाए, ऐसे ही बनेगी। बट अगर आप उसकी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो हम आपको उसकी भी वीडियो लाएंगे उस आपके लिए। ये देखिए कितनी अच्छी बन के हुई तैयार, और खाने में फ्रेंड्स यकीन मानिए जितनी देखने में अच्छी लग रही हैं खाने में भी उतनी ही टेस्टी लग रही थी। सबसे बड़ी बात ये घर की हैं, शुद्ध हैं, हेल्दी है। मार्केट से आप चाउमीन वगैरह लाते हो, अच्छी नहीं होती है, नुकसानदायक होती है, उसमें जो सॉस वगैरह पड़े होते हैं बहुत गंदे पड़े होते हैं। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए और हमें बताइए कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।